नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले तनाव के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको तनाव के बारे में सारी जानकारी दूं। तो मुझे विश्वास है कि आप पूरा वीडियो देखोगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करोगे। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं। गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से कि महिलाओं के दिमाग पे भी असर पड़ता है। और नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से कि वो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेना शुरू कर देती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेने के क्या क्या कारण होते हैं, चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, तनाव का जो सबसे पहला कारण होता है वो है आपका खान पान। यदि आपका खान पान ठीक नहीं है तो इस वजह से भी आपको तनाव हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है नशा करना। यदि आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू, गुटखा कुछ भी खाते हो तो इस वजह से भी आपको तनाव हो सकता है। इसके अलावा एक नशा है जो कि नॉर्मली हम डेली करते हैं और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी महिला होगी या फिर इंसान होगा जो कि यह नहीं लेता होगा, और वो है चाय और कॉफ़ी। आपको पता ही है कि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो कि एक नशीला पदार्थ है। ज़्यादा नहीं होता लेकिन उसमें भी नशा होता है और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती हैं, इस वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण है वो है व्यायाम ना करना, यानी कि एक्सरसाइज ना करना। यदि आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हो और सुबह उठ के टहलते नहीं हो तो इस वजह से भी कई बार आपको तनाव हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण है वो है नींद खराब होना, यानी कि ठीक से ना सो पाना। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान ठीक से नहीं सो पा रही हैं और इसके पीछे कोई भी कारण हो तो इस वजह से भी महिलाओं को तनाव हो जाता है, क्योंकि नींद खराब होती है तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और जिस वजह से कि महिलाएं तनाव में आ जाती हैं। तो कारण हो गए। अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान तनाव होने के क्या क्या लक्षण है, यानी कि आपको ऐसा क्या क्या लक्षण नजर आए, संकेत नजर आए, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ मैं थोड़ा तनाव में हूँ। वैसे देखिए, थोड़ा बहुत तो सब सोचते ही सोचते हैं और आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जो कि ये कहेगा कि मैं तनाव में नहीं हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सभी को कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, चिंता रहती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। और प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको और आपके बच्चे को, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले जान लेते हैं लक्षण के बारे में। तो सबसे पहला है, यदि आपको प्रसव का डर सताता है तो, यानी कि यदि आपको लगता है कि पता नहीं मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कितना दर्द होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं मेरा ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज़ का डर यदि आपको बहुत ज़्यादा सताता है तो एक ये लक्षण हो सकता है। दूसरा हो सकता है एक ही बात को दिमाग में बार बार दोहराना या फिर एक ही बात पे बहुत ज़्यादा सोचना और उससे परेशान होना। यदि आप एक बात को बार बार सोच रहे हैं और सोचते जा रहे हैं तो ये भी एक तनाव का लक्षण है। इसके अलावा परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़े होना। यदि आप अपने घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे हो, पहले भी करते आ रहे हैं, आपकी आदत है, वो एक अलग बात है। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो एक ये भी लक्षण है कि शायद आप तनाव में हो। इसके अलावा यदि आपके पार्टनर से आपका बहुत ज़्यादा अनबन हो रहा है, तो पार्टनर मतलब कि आपके हस्बैंड से आपकी बिल्कुल भी बन नहीं रही है, आप बहुत ज़्यादा उनसे अनबन कर रहे हो, तो एक ये भी लक्षण है कि शायद आप तनाव में हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट लक्षण है वो है ज़्यादा काम करना। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, और काम ऐसे नहीं कि आप खुशी से कर रहे हो, आप गुस्से में कर रहे हो, घबराहट में कर रहे हो, परेशानी में कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, उसके बाद भी आप बहुत लगातार काम किए जा रहे हो, तो एक ये भी लक्षण है कि शायद आप तनाव में हैं। इसके अलावा दोस्तों, छोटी छोटी बातों पे चिंतित हो जाना, मतलब कि कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसको कि बड़ा इशू बनाया जाए, लेकिन यदि आप छोटी छोटी बातों को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, विचलित हो जाते हो, घबरा जाते हो, तो एक ये भी तनाव होने का लक्षण है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ लक्षण है जिससे कि आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आप तनाव में हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो वो तनाव में है। तो अब जान लेते हैं कि तनाव लेने से माँ और बच्चे पे क्या क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इससे बच्चे को क्या क्या खतरा होता है, क्या क्या परेशानी होती है। तो सबसे पहला हो सकता है समय से पहले डिलीवरी। यदि आप नियमित तौर पे तनाव लेते हैं, यानी कि आप रेगुलर तौर पे तनाव लेते हो, डेली आपका काम है तनाव लेना, तो इससे पता है क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है तनाव का हार्मोन जिसे कि कार्टिसोल हार्मोन्स बोलते हैं। वो क्या होता है कि प्लेसेंटा के यानी कि गर्भनाल के माध्यम से आपके बच्चे तक पहुंच जाता है
और जब आपके बच्चे तक ये हार्मोन्स पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है, समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। यानी कि आपका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाएगा। और आपको पता है कि समय से पहले जो बच्चे पैदा होते हैं कितने कमज़ोर होते हैं, और कई बार तो बच्चे की जान पे भी खतरा हो जाता है। तो पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि इससे आपके बच्चे के दिमागी विकास से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यानी कि आपका बच्चा दिमागी रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। और एक रिसर्च हुआ जिसमें ये बात सामने आई है कि जो गर्भवती महिलाएं तनाव ले रही थी उनके बच्चे का IQ लेवल कम पाया गया है। तो आपके बच्चे का IQ लेवल भी कम हो जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव प्रेगनेंसी के दौरान लेती हैं, डिलीवरी के बाद उनके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान तो पड़ता ही है, डिलीवरी के बाद भी आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। और बच्चे के मुकाबले आपका बच्चा ठीक से डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक से खाता पीता नहीं है, आपके बच्चे के मानसिक विकास पे असर पड़ता है। और कुछ बच्चे के साथ तो ऐसा होता है कि जब आपका बच्चा जवान हो जाता है, 25-30 साल का हो जाता है, तो उस समय आपके बच्चे को तनाव में जाने की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। इसके अलावा दोस्तों आपके बच्चे के साथ जो परेशानी हो सकती है वो ये कि यदि आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में तनाव लेते हो तो इससे गर्भपात होने का खतरा होता है, यानी कि मिसकैरेज होने का खतरा होता है। और ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये बात सामने आई है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में तनाव लेती हैं उनमें 44% महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनका गर्भपात हो जाता है। तो आप खुद समझदार हो। इसके अलावा दोस्तों तनाव लेने से क्या होता है कि आपके बच्चे को ठीक से पोषक तत्व नहीं मिल पाता। और यदि आपके बच्चे को ठीक से पोषक तत्व नहीं मिलेगा, जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि आपके बच्चे का विकास ठीक से नहीं होगा। मानसिक विकास तो ठीक नहीं होगा, आपके बच्चे का शारीरिक विकास भी ठीक नहीं होगा। मतलब ये कि आपका बच्चा कमजोर रहेगा। और यदि आपका बच्चा कमजोर रहेगा तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाएगा और क्या होगा, आपका सिजेरियन डिलीवरी होगा। तो एक ये भी दिक्कत हो जाती है कि तनाव लेने से आपका बच्चा कमजोर हो जाता है, आपके बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं होता। और नॉर्मल डिलीवरी तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि बच्चे को तो परेशानी होती ही है। तनाव लेने से महिलाएं भी इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाती हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान तो बीमार रहती ही रहती हैं, डिलीवरी के बाद भी वो बीमार रहती हैं। खुद सोचो, खुद समझदार हो आप, क्योंकि आप एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं और उसका पालन पोषण आपको ही करना है। और आप तनाव में रहोगे, बीमार रहोगे, तो उसकी देखभाल कौन करेगा, है ना। तो इसलिए सोच समझ के ही तनाव लीजिए। इसके अलावा आपके बच्चे के साथ और आपके साथ जो परेशानी हो सकती है वो है आयरन की कमी। यदि आप आयरन वाली चीज़ें बहुत ही अधिक मात्रा में खा रहे हो लेकिन आप तनाव ले रहे हो, तो इससे पता ही क्या होता है कि आपको और आपके बच्चे को ठीक से आयरन नहीं मिलता। और आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए और आपके बच्चे के लिए आयरन कितना जरूरी है। तो तनाव लेने से आपको और आपके बच्चे दोनों के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो पहला तो ये कि आपकी नींद खराब होती है। जो महिलाएं तनाव लेती हैं उनको ठीक से नींद नहीं आती हैं, और ठीक से नींद नहीं आती हैं तो आपको पता है कि शरीर में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। आपका शरीर हमेशा टूटा टूटा सा रहता है, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, मन चिड़चिड़ा सा रहता है, रोने का मन करता है, और आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता, सर में दर्द बना रहता है। तो ना सोने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पूरे शरीर में तो रहता ही रहता है, और सबसे ज़्यादा कमर में, पीठ में और सर में दर्द होता है। दोस्तों इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं उनको BP की और डायबिटीज़ दोनों की ही परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि तनाव को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अच्छा खान पान रखिए। अच्छा खान पान रखेंगे तो आपका शरीर मजबूत बनेगा और आप मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बनेंगे। तो हेल्दी खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए। इसके अलावा क्या करो कि आपको जिन चीज़ों में खुशी मिलती है आप वो काम करो, गाना सुनो, शॉपिंग करो, बाहर घूमने चले जाओ, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने परिवार वालों से बात करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। यदि आपको लगता है कि किसी बात से आप बार बार परेशान हो रहे हो और वो बात आपकी फैमिली में ही हो रहा है, तो उनसे बोलो कि ये बात मत करो क्योंकि मुझे इससे टेंशन होती है, तो ऐसा मत कीजिए। और सबसे बोलो कि घर में खुशनुमा माहौल रखो, तभी जाके मेरा टेंशन दूर होगा। तो आप ये काम करो, अपने हस्बैंड से बात करो। इसके अलावा क्या करो, आराम करो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा भागदौड़ करती हैं तो उस वजह से भी उन्हें कई बार बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। तो आपको क्या करना है कि काम तो करना ही है, साथ ही साथ आपको आराम भी करना है, रिलैक्स रहना है, ताकि आपको तनाव कम हो। अपने माइंड को आराम दें। अपने माइंड को आराम देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, अपने ईश्वर को याद करो, पूजा पाठ करो। इसके अलावा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मधुर संगीत सुनो,
और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा पूरी नींद लो। यदि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल के आदी हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दीजिए। यदि आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं तो उसको देखना कम कर दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से भी आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इन चीज़ों को कम करो। इसके अलावा क्या करो, सुबह शाम टहलो और कोशिश करो कि सुबह उठ के आप ताज़ी हवा में टहलो, तो इससे आपको अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, सुबह की ताज़ी हवा मिलेगी, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। बाकी आपको समझदार हैं कि आप अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी फैमिली से अपनी बात को शेयर करें और हो सके तो डॉक्टर से जाके मिलें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।